हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट क्या है और कोल्ड ऑब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड करते हैं। दूसरी बात ये पढ़ा था कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कैसा है और उसको हम किसे मेजर करते हैं, जैसे थर्मोमीटर की वजह से। इससे आगे हम पढ़ेंगे अब मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। तो मैं बताता हूँ कि हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, तुमने कभी थर्मोमीटर देखा है? देखा होगा। कहाँ? क्लिनिक पर, डॉक्टर की क्लिनिक पे जब तुम्हें फीवर आता है, ऐसा कोई फैमिली मेंबर को फीवर आता है तब हम ये थर्मोमीटर को बाहर डॉक्टर हमको बताते हैं, हम देखते हैं। तो द थर्मोमीटर इज कॉल्ड ए मेजर और बॉडी इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। बॉडी का जो टेम्परेचर है हम मेजर करते हैं, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की वजह से हम इसको मेजर करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या है, वो कैसे दिखता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लिनिकल थर्मोमीटर देखो, ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की फिगर है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की फिगर है। मर्क्यूरी बल्ब होता है, मर्क्यूरी बल्ब। ये थ्री, ये है ग्लास। हमने तो ग्लास, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो डॉक्टर के पास ये थर्मोमीटर होता है। जब हमें फीवर आता है तो डॉक्टर हमें टॉम के नीचे, जिम के नीचे रखता है, फिर उसको मेजर करता है। मान लो कि तुम्हारे पास थर्मोमीटर नहीं है, तुम्हारे फ्रेंड से या किसी और से भी थर्मोमीटर लेके तुम उसको एग्जामाइन कर सकते हो। एग्जामाइन का मतलब उसको देख सकते हो वो कैसा है, कैसा दिखता है, उसके ऊपर क्या डिस्प्ले लिखा हुआ है, ये सब हम कर सकते हैं। तो थर्मोमीटर की जो मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट, थर्मोमीटर कैसा होता है, तो द कंसिस्ट ऑफ द थर्मोमीटर इज लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। लॉन्ग, लंबा, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब ऐसा होता है। At the end of the mercury in bulb, लास्ट में जो बल्ब होता है इसके अंदर मर्क्यूरी होता है और मर्क्यूरी थ्रेड, ये मर्क्यूरी थ्रेड, ये लाइन है मर्क्यूरी की जाने की। जब उसको टॉर्च के नीचे रखते हैं, जब हम फीवर का लेवल मेजर करते हैं, तो ये बताता है कि जो मर्क्यूरी है ऊपर चलता जाता है, कैसे हम उसको मेजर करते हैं। तो द थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ट्यूब। द शाइनिंग ऑफ थ्रेड, शाइनिंग यानी बिल्कुल चकचकी दिखता है, शाइनिंग यानी वो ऐसा कि मर्क्यूरी बिल्कुल दिखता है। जहां रुकेगा, जहां तक होगा हम उसको ये हाई, मतलब उतना नीचे लिख देंगे, जैसे कितना इसका मेजर होता है 35, 32 ऐसे। तो ये है इसकी, ये थर्मोमीटर, ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेकिन गूगल ने देखा, ये गूगल बोलती है कि पहले के जमाने में और अभी के क्या डिफरेंस है। तो अभी जो डॉक्टर ने क्लिनिकल थर्मोमीटर, जब बॉडी का मेजर करना है टेम्परेचर का, तो हम ये थर्मोमीटर का यूज करते हैं। क्यों?
क्योंकि इसका रेंज 35 to 42 सेल्सियस है। ठीक है, तो इंडिया है एडॉप्टेड यानी उसको मान्य रखना, एडॉप्टेड सेल्सियस माप, इसको सेल्सियस बोलते हैं। पहले के जमाने में फेरेनहीट को हम रीड करते थे, तो फेरेनहीट क्यों नहीं, फेरेनहीट सबसे बड़ा होता है, जैसे 94, 95 ऐसे होता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में एडॉप्टेड इंडिया में जो क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होता है, इसके अंदर इसकी रेंज होती है 35 to 42 सेल्सियस। अब जो ये है थर्मोमीटर, तो प्रिकॉशन बाय यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करने से पहले हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। सेफ्टी यानी सावधानी, पहले उसको यूज करने से पहले, यूज करने के बाद थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रिफरेबली बाय एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। उसको यूज करने से पहले और यूज करने के बाद उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से हमें वॉश करना चाहिए। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि डॉक्टर जो बोतल में होता है थर्मोमीटर उसको निकालता है, फिर जब उसका टेम्परेचर हो जाता है टेम्परेचर, फिर उसके अंदर रख देता है, ये हम जानते हैं। उसके बाद इश्यू क्या है, बिफोर यूज द मेजरिंग लेवल इज बिलो 35 सेल्सियस, उसका लेवल है हमें 35 सेल्सियस सेट करना चाहिए। Don't hold the thermometer by the bulb while reading it. Don't hold the thermometer by the bulb while reading it. जब थर्मोमीटर हम बाहर निकालते हैं, टॉप से बाहर निकालते हैं, तब हम उनका यूज करने से पहले देखते हैं, तो उसको थर्मोमीटर को होल्ड मतलब पकड़ना चाहिए। कैसे पकड़ना चाहिए, ये बल्ब वाला बल्ब, ये जो बल्ब है उसको यहाँ से पकड़ना नहीं चाहिए, यहाँ से पकड़ के उसको देखना चाहिए। ऐसे तो बहुत प्रिकॉशन है, मैंने 3 ही बताई है। तो ये और एक मेन प्रिकॉशन क्या है कि उसको ऐसे रखना चाहिए कोई हार्ड ऑब्जेक्ट से टकरा न जाए। हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये भी हमें ख्याल रखना चाहिए। तो यह है थर्मोमीटर की प्रिकॉशन। तो हमने पढ़ा कि मेजरिंग टेम्परेचर, यह थर्मोमीटर का डिजिट नंबर। अब हम पढ़ेंगे मेजरिंग टेम्परेचर तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे रीडिंग के थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं, ये प्रिकॉशन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग ए थर्मोमीटर, इसका मतलब क्या है, तो थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं। हमने थर्मोमीटर को देखा, लेकिन ऐसे रीड कैसे करेंगे ये बता दो। तो लेट अस ट्राई हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर कंसिस्ट इंडिकेट टू बिगर मार्क्स यानी दो बड़े नंबर, जैसे ये 94, 108 एक क्लिनिकल थर्मोमीटर में होते हैं। मैंने बताया कि 35 to 42 ये भी होता है, लेकिन हम इसका यूज करेंगे। तो रीड कैसे करना है, रीडिंग के थर्मोमीटर मान लो कि बिगर बस 94 to 108 सेल्सियस इतना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इसके अंदर ये जो बिगर मार्क्स है, इसके अंदर 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री के अंदर 5 डिवीजन होता है, 1 डिग्री के अंदर 5 डिवीजन होता है। तो ये थ्रेड हमें गिनना है, बाद में हम उसका मेजर करेंगे। जैसे कि थर्मोमीटर 1 डिग्री 5 डिवीजन सेल्सियस, ये उसका सही आंसर है। इसको ऐसे रीड करते हैं, समझ में आएगा। तो थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं, रीडिंग थर्मोमीटर में देखो, तो इंडिकेट बिगर 2 मार्क्स, थर्मोमीटर इंडिकेट बिगर 2 मार्क्स,
जो बड़े नंबर इसके अंदर 1 डिग्री के अंदर 5 डिवीजन, उसको ऐसे गिनेंगे तो 0.2 सेल्सियस। अब वॉश द थर्मोमीटर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, उसको वॉश करना चाहिए, वॉश यानी धोना। तो उसको वॉश करने के बाद ये जो थर्मोमीटर है, तो ये थर्मोमीटर जर्क्स जर्क चाहिए, टॉप के नीचे से थर्मोमीटर निकाल के इसको जर्क करना चाहिए। तो जर्क करने का मतलब क्या है, जो मर्क्यूरी का है लेवल वो सेट हो जाएगा। जैसे झटका लगाना, डॉक्टर ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ये जर्क लगाने से उसका लेवल सेट हो जाएगा। लेकिन तो इस मान लो कि तुम एक थर्मोमीटर लो, अपने टॉप के नीचे रखो 2 मिनट के बाद क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर बताएगा। फिर उसको ऐसे जर्क करते हैं, फिर हम इसके जैसे जो आता है ऐसे उसको रीड करते हैं। The normally temperature measure healthy person is 37 Celsius। ये याद रखना, the normally temperature measure जो healthy person का जो टेम्परेचर है 37 होता है, 37 सेल्सियस होता है। एक महीने ये याद रखना। अब बूझो जो अंदर पहली और बूझो दोनों आते हैं, तो बूझो ने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, सी गॉट वरीड, उसका 37 सेल्सियस नहीं आया, तो क्या होगा, वो चिंता करने लगी। तो सर तो ये पता रहे कि 37 नॉर्मल हेल्थी पर्सन मेजर बाय टेम्परेचर, लेकिन उसका तो 37 नहीं है, तो वो चिंता करने लगी। तो उसने सोचा कि अब क्या, तो उसके बारे में एक एक्टिविटी बताता हूं। एक्टिविटी मान लो कि तुम्हारी क्लास के 3-4 स्टूडेंट नेम ऑब्जेक्ट, नेम टेम्परेचर, मान लो कि तुम्हारी क्लास के 3-4 स्टूडेंट है, हमें उसका टेम्परेचर मेजर करना है। मान लो कि रमेश, तो उसका टेम्परेचर मेजर करेंगे तो अलग अलग आएगा, जैसे 30, 36, 37 अलग अलग बताएगा, सबका एक जैसे नहीं आएगा। ओके, तो इस पर से हम कह सकते हैं, मैंने 3-4 स्टूडेंट को बताया, उसका टेम्परेचर मेजर किया तो अलग अलग आया। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है हर एक स्टूडेंट का अलग अलग आता है, एक जैसा नहीं है। द टेम्परेचर मेजर एनी अदर स्टूडेंट इज नॉट सेम। तो जो ये जानने लगी कि मुझे पता चला कि बात सही है, तो द हेल्दी पर्सन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज स्लाइटली लोअर एंड स्लाइटली हायर। इस वक्त स्लाइटली लोअर भी आ सकता है और इससे ज्यादा भी आ सकता है। लोअर मतलब 35 to तो द क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर हेल्थी पर्सन बॉडी। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज क्या होता है, हेल्थी पर्सन की जो बॉडी है उसका टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका यूज होता है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, तो ओनली हेल्थी पर्सन, द क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज ओनली हेल्थी पर्सन, नॉट एनी ऑब्जेक्ट। कोई और ऑब्जेक्ट यानी कोई पदार्थ, कोई हॉट
पदार्थ हम समझ लो, उसका यूज, इसका मेजर करने में उसका यूज होता नहीं है। तो ये मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज हेल्दी पर्सन का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है, नॉट एनी ऑब्जेक्ट। तो बुझो को एक आइडिया है, बुझो को एक आइडिया है, तो कौन सा आइडिया देखते हैं। बुझो ने क्या किया, मैंने बताया कि हेल्दी पर्सन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसे रीड होता है, वो कैसा दिखता है, उसका यूज क्या होता है, ये मैंने बताया। लेकिन इसके अलावा बुझो को ये आइडिया आया, लौटी आइडिया होता, तो वो सोचने लगी, मान लो कि ये पिकर है, मान लो कि ये पिकर है, मान लो कि एक पिकर है और हॉट मिल्क, ये बिकर, गिलास का बिकर, हॉट मिल्क, और मिल्क है, तो क्या होगा, मतलब इसके अंदर हम थर्मोमीटर रखते हैं, ये थर्मोमीटर। ये थर्मोमीटर मुझे ये सोचती है कि एक ग्लास का बिकर लो, उसके अंदर हॉट मिल्क रखो और उसका टेम्परेचर हाइड करो। नो, पहली ने पूरा स्टॉप, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बोला था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की वजह से हम जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका ही टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। एनी ऑब्जेक्ट नो मेजर। तो दूसरी बात, ये जो थर्मोमीटर है उसको जैसे फ्लेम यानी अग्नि, जैसे कैंडल से होती है ना, ऐसे फ्लेम और सन यानी सन की रे आती है, सूर्य प्रकाश, तो उसके सामने रखना चाहिए नहीं, क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, मेजरिंग टेम्परेचर, मेजरिंग थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं, उसको यूज करने से पहले, यूज करने के बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए, ये सब हमने आज के इस वीडियो में, इस चैप्टर में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो आगे का देखते रहिए।